स्टार्ट करेंगे हमारा प्रोजेक्टाइल मोशंस के बारे में। ठीक है, जब बॉडी को प्रोजेक्टेड करेंगे कि उसकी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कोलिनियर ना ही हो एक्सेलरेशन से, बॉडी मूव करेगा कर्व पाथ में। यदि एक्सेलरेशन बॉडी कांस्टेंट है तो उसका पाथ मस्ट बी पैराबोला होगा, इस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशंस कहेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन दो होता है, ऑब्लिक पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन। फ्रॉम हाइट होगा, ऑब्लिक में ग्राउंड टू ग्राउंड होगा, फ्रॉम हाइट होगा। ठीक है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल होगा बच्चों, यू एक्स यू कॉस थीटा यू साइन थीटा होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन कंसीडर होगा कॉम्बिनेशन ऑफ दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मोशन जो कि अब इंडिपेंडेंट होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल मोशन प्लस वर्टिकल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन में ux u cos थीटा होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा, vx u cos थीटा x = ux into t u cos थीटा into t। वर्टिकल डायरेक्शन में u sin थीटा एक्सेलरेशन माइनस g होगा, vy u minus gt होगा, y = uyt minus half gt स्क्वायर होगा। डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल पोजीशन होगा बच्चों। बच्चों टॉप मोस्ट पॉइंट पे एंगल बिटवीन वेलोसिटी एक्सेलरेशन 90 होगा, कांस्टेंट क्वांटिटीज होगा a vx और मैग्नेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा। वेरिएबल क्वांटिटीज का होगा vy वेलोसिटी स्पीड मोमेंटम काइनेटिक और पोटेंशियल। टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड वेलोसिटी मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा जो मैक्सिमम होगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे। यहाँ पे बॉडी को प्रोजेक्टेड है फ्रॉम गॉट एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल स्पीड पूछा है, फाइंड आउट पोजीशन वेक्टर बच्चों। तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, xi कैप uy yj कैप u cos थीटा ti कैप u sin थीटा माइनस सब gt स्क्वायर j कैप। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी vxi कैप vy yj कैप u cos थीटा i कैप u sin थीटा माइनस gt j कैप। tan अल्फा v upon vx u sin थीटा माइनस gt upon u cos थीटा alpha is equal to tan inverse u sin theta minus gt upon u cos theta. Body projected from ground with speed 50 meter per second and angle 53 from horizontal after 2 seconds. Find position vector. ठीक है, u cos theta into t that is 30 और 50। r क्या होगा, u cos theta into t i cap plus u sin theta minus gt upon gt square। तो r हो गया 60 i cap plus 60 j cap। वेलोसिटी वेक्टर vx i cap u y j cap 30 i cap plus 20 j cap। एंगल क्या होगा 20 upon 30 2/3 अल्फा tan inverse 2/3। बच्चों बॉडी प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड स्पीड 50 मीटर पर सेकंड एंगल 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। टाइम पूछा है, जिसमें वेलोसिटी वेक्टर 30 डिग्री रहेगा, एंगल 10 30 v upon vx uy minus gt ux 50 sin 60 minus gt upon 50 cos 60। यहाँ से आ गया t 5/√3 सेकंड। बॉडी प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड स्पीड अगेंस्ट थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, u cos थीटा u sin थीटा j कैप। वेलोसिटी वेक्टर व्हेन बॉडी स्टैक ऑन ग्राउंड v u cos थीटा minus u sin थीटा j कैप। एट टॉप मोस्ट पॉइंट u cos थीटा i कैप 0 j कैप होगा। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, p इनिशियल mu cos थीटा i कैप प्लस mu sin थीटा j कैप, p फाइनल mu cos थीटा i कैप माइनस mu sin थीटा j कैप। डेल्टा p होगा माइनस 2 mu sin थीटा j कैप। बॉडी प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड स्पीड u एट एन एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। यदि स्पीड ऑफ पहुंच पूछे जो वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो इनिशियल वेलोसिटी के। यहां पे u cos थीटा क्या होगा, v cos 90 minus थीटा u cos थीटा v sin थीटा v इक्वल टू u cot थीटा होगा। ठीक है, प्रोजेक्टेड बच्चों स्पीड एट टॉप मोस्ट पॉइंट 1/√2 टाइम्स है इनिशियल स्पीड के एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा है। तो स्पीड एट टॉप मोस्ट पॉइंट u cos थीटा 1/√2 u cos थीटा 45 थीटा 45 डिग्री आ गया। ठीक है बच्चों, पार्टिकल प्रोजेक्टेड है इनिशियल स्पीड u से एट एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल और वेलोसिटी जब मैं 30 डिग्री u cos थीटा v cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिपेंड चेंज होगा। वेलोसिटी पूछा बच्चों पार्टिकल का जो वेलोसिटी 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल होगा तो u1/2 v √3/2 v इक्वल टू u/√3 होगा। इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चों। टोटल पार्टिकल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाय g होता है। मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g, h max u स्क्वायर अपॉन 2g होगा। हॉरिजॉन्टल रेंज होगा 2ux अपॉन ug, रेंज होगा u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। मैक्सिमम रेंज थीटा 45 डिग्री, r max u स्क्वायर बाय g होगा बच्चों। प्रोजेक्टेड है वेलोसिटी बच्चों, यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट 2u बाय g ux uy बच्चों 2u बाय g, हॉरिजॉन्टल u स्क्वायर अपॉन 2g, रेंज ux into t। ठीक है, वेलोसिटी 6 है मैंने सेट किया प्रोजेक्टेड ग्राउंड से। ठीक है, टाइम ux u cos निकला, टाइम 2u बाय g, रेंज ux into t 240 मीटर, h max u स्क्वायर बाय g 45 मीटर होगा। ठीक है, प्रोजेक्टेड है फाइंड आउट रेंज जो उसकी फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। रेंज u स्क्वायर अपॉन sin 2 थीटा बाय g 100, यहाँ पे u स्क्वायर बाय g 200, रेंज u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g, रेंज आ जाएगा 1000√3 मीटर। h max यहाँ पे हाइट आ गया बच्चों, h इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g 100 मीटर। ठीक है, रेंज मैक्सिमम u स्क्वायर बाय g थीटा 45 100, h max हो जाएगा 500 मीटर। ठीक है, h max u स्क्वायर अपॉन u थीटा बाय रेंज मैक्स u स्क्वायर बाय g 440 मीटर। ठीक है, h max आ गया, थीटा रेंज मैक्सिमम होता है, h max आ जाएगा 10 मीटर। h max u स्क्वायर अपॉन 2g, रेंज 2u अपॉन u दोनों का डिवाइड किया 10 थीटा 4h/r, तो यार लिख सकते हैं r इक्वल टू 4 टाइम्स h max होता है बच्चों। ठीक है, कोऑर्डिनेट पूछा बच्चों। ठीक है, रेंज 4h होगा तो यहाँ पे हाइट होगा 1250 125 होगा कोऑर्डिनेट। ठीक है, बॉडी प्रोटेक्टेड है कि इसके हॉरिजॉन्टल एंड टाइम से मैक्सिमम हाइट के एंगुलर पोजीशन r nh है, रेंज 10 थीटा 4h/r होगा, 4nh होगा, थीटा 10 इनवर्स 4/n होगा। कंपैरिजन की बात करें बच्चों, यदि दो पार्टिकल प्रोजेक्टेड है विद सेम स्पीड एंड एंगल थीटा 90 माइनस थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री है, तो प्रोजेक्टल में इक्वल रेंज होगा लेकिन डिफरेंट टाइम ऑफ फ्लाइट होगा और मैक्सिमम हाइट डिफरेंट होगा। मतलब रेंज सेम होगा लेकिन हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट डिफरेंट होगा। ux u cos थीटा u sin थीटा, रेंज 2x u upon g होगा बच्चों, r थीटा r minus 90 minus थीटा होगा, t थीटा नॉट इक्वल to 90 minus थीटा, h 90 minus थीटा, h थीटा नॉट इक्वल to h 90 minus थीटा, t थीटा अपॉन t 90 minus थीटा इज इक्वल to 10 थीटा t थीटा स्क्वायर प्लस 10 t स्क्वायर 90 minus थीटा 2u by g के स्क्वायर t थीटा इनटू t 90 minus थीटा डेल की बस टू रेंज होगा h थीटा अपॉन h 90 minus थीटा 10 स्क्वायर थीटा h थीटा प्लस h 90 minus थीटा u स्क्वायर अपॉन 2g h थीटा इनटू h 90 minus थीटा डेल की बस टू रेंज स्क्वायर। ग्राउंड हाफ mu स्क्वायर होगा विजिबल टू mu स्क्वायर पोटेंशियल ग्राउंड होगा, मैकेनिकल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल जो हाफ mu स्क्वायर टॉप मोस्ट पॉइंट पे u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा mgh होगा, हाफ mu स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा होगा, रेशियो ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी 10 स्क्वायर थीटा और हाफ mu स्क्वायर होगा। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या x u cos थीटा t x upon u cos थीटा y u sin थीटा माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो यहां पे वैल्यू पुट करोगे तो y x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है।
फिर बच्चों यहाँ पे एक्स टेन थीटा को कॉमन लो, 1 माइनस जी एक्स अपॉन 2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपन साइन किंग वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर होगा, एंगल फ्रॉम प्रोजेक्शन है, ये रेंज है बच्चों, ठीक है। एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर है बच्चों, एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ए से मल्टीप्लाई किया, एक्स कॉमन लिया, एक्स हो गया, आर हो गया, यहाँ पे टेन थीटा है, थीटा टेन माइनस इनवर्स, रेंज हो गया ए बाई बी, ट्रेजेक्टरी बच्चों रेंज आ गया √3/5, ठीक है। यू 2 मीटर पर सेकंड होगा, एच मैक्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होगा, एच मैक्स 20 होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u बाई जी होगा, 2u sin थीटा बाई जी होगा, √3/5 सेकंड होगा। हॉरिजॉन्टल पोजीशन होगा फ्रॉम हाइट से, ठीक है। VXU होगा, UY 0 होगा बच्चों, पॉजिटिव ऊपर है, नेगेटिव नीचे की तरफ है। VXU इज कांस्टेंट होगा, हॉरिजॉन्टल मोशन होगा, हॉरिजॉन्टल मोशन UXU होगा, x 0 होगा, VXU होगा, x इक्वल UT होगा, UY 0 होगा, एक्सेलरेशन माइनस g होगा, VY माइनस GT होगा और y माइनस हाफ GT स्क्वायर होगा। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होगा बच्चों, x इक्वल टू UT, t इक्वल टू x by u माइनस हाफ y इक्वल माइनस हाफ GT स्क्वायर, t की जगह x by u रखोगे तो माइनस g अपॉन 2 स्क्वायर x स्क्वायर होगा, पैराबोलिक ग्राफ होगा, ठीक है। बॉडी प्रोजेक्टेड है बच्चों टॉप ऑफ टावर, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछे xi के प्लस y j का uxt माइनस i के माइनस हाफ gt स्क्वायर ui माइनस gt j का tan थीटा vi अपॉन बेस माइनस gt by u अल्फा tan इनवर्स माइनस gt by u का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा 60 i का माइनस हाफ gt स्क्वायर j कैप 20 j कैप होगा, ठीक है। 30 i कैप माइनस gt j कैप होगा, tan अल्फा vy अपॉन vx 2/3 हो गया। इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या बच्चों, vx u है, uy 0 टाइम ऑफ फ्लाइट 2 t अंडर रूट 2 h by g, h max रेंज होगा u अंडर रूट 2 h by g। प्रोजेक्टेड है बच्चों विद स्पीड टाइम ऑफ फ्लाइट 2 अंडर रूट 2 h by g, रेंज होगा ux into 2 या u अंडर रूट 2 h by g, टाइम अंडर रूट 2 h by g हो गया, रेंज ux into t हो गया, ठीक है। बॉडी प्रोजेक्टेड है, स्टिकिंग फ्रॉम ग्राउंड है, ठीक है। tan थीटा 40 by r 120, रेंज होगा 2 अंडर रूट 2 h by g, रेंज u into t होगा 10 मीटर पर सेकंड होगा, 2 h by g हो गया बच्चों, ठीक है। 3 सेकंड 60 मीटर पर सेकंड। ऑब्लिक पोजीशन फ्रॉम सम हाइट, एक बॉडी प्रोजेक्टेड है बच्चों, स्पीड एट एन एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द टावर, हाइट 120 मीटर, टाइम टेकन जो बॉडी रीच करे ग्राउंड में, uy 100 sin 30, हाइट uy square upon 2g, h max small h plus h that is 245 मीटर, टाइम ऑफ फ्लाइट t1 plus t2 u by g plus 2 अंडर रूट h max by g, तो यहाँ से आ जाएगा 12 सेकंड, रेंज आ जाएगा 600 to 3 मीटर, ठीक है। एक होता है बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल मेड बाय लाइन ऑफ साइट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, tan बीटा क्या होगा h upon x होगा बच्चों, जो एंगल मेड होगा लाइन ऑफ साइट से फ्रॉम हॉरिजॉन्टल उसको एंगल ऑफ एलिवेशंस कहते हैं बच्चों, ठीक है। बच्चा बॉडी प्रोजेक्टेड फ्रॉम आउट एट एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल विद स्पीड u, then find angle of elevation when body reaches the highest point from the point of position, highest point by tan beta h upon r by 2, tan theta 4 h max by r, h by r is equal to tan theta by 4, beta is equal to 2 h by r, 2 tan by 4, tan beta is equal to tan theta by 2 होगा, ठीक है। tan beta is equal to tan theta by 2 होगा, tan beta h upon x होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या था बच्चों, यहाँ पे t अंडर रूट 2 h by g, रेंज होगा u अंडर रूट 2 h by g, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों यू स्क्वायर हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में क्या होगा बच्चों, यू वाई कंपोनेंट हमारा 0 होगा, यू एक्स यू होगा x 0, वी एक्स एक्स इक्वल टू माइनस हाफ जीटी स्क्वायर, y इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन 2 स्क्वायर cos स्क्वायर होगा, पैराबोलिक ग्राफ होगा, ठीक है। यहाँ पे y इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x बाई r होगा, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा होता है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी होगा बच्चों, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बच्चों, यदि दो पार्टिकल्स प्रोजेक्टेड सेम स्पीड से कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा जो रेंज होगा वो सेम होगा, लेकिन उसका टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट सेम नहीं होता है। t theta upon t 90 minus theta is equal to tan theta t square plus t 90 t square 90 minus theta 2 square by g, t theta into t 90 minus theta range होगा h theta upon h 90 minus theta tan square theta h theta plus 90 minus theta u square upon 2g h theta into h 90 minus theta directly equals to 2 रेंज का स्क्वायर होगा बच्चों, tan theta 4h by r होगा, ठीक है। r max क्या होगा u square by g होगा बच्चों, ठीक है। ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट 2 sin थीटा by g, h max u square sin square theta upon g, u h max u square upon 2g, रेंज 2 u by g, और रेंज होता है u square sin 2 थीटा by g, थीटा 45 डिग्री होगा, रेंज मैक्सिमम होगा दैट इज u square by g होगा, रेंज मैक्सिमम बच्चों किसमें होता है थीटा 45 डिग्री पे, दैट इज u square by g, ठीक है। बॉडी प्रोजेक्टेड है u cos थीटा v cos 90 minus थीटा v is equal to u cot थीटा हो गया बच्चों, ठीक है। बच्चों याद रखना टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड वेलोसिटी मोमेंटम काइनेटिक सब मिनिमम होगा, एक पोटेंशियल मैक्सिमम होता है। वेरिएबल क्वांटिटीज क्या होगा, v बाय वेलोसिटी स्पीड मोमेंटम काइनेटिक और पोटेंशियल, कांस्टेंट क्वांटिटी क्या है a bx मैकेनिकल एनर्जी, हमारा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम कांस्टेंट होता है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे एंगल बिटवीन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन 90 डिग्री होता है बच्चों, ठीक है। प्रोजेक्टाइल में vx u cos theta t x u cos theta into t vy u minus gt u y equal to uit minus half gt square, प्रोजेक्टाइल मोशन इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल मोशन पर वर्टिकल मोशन से बच्चों, ठीक है। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल होता है, हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट होता है, पैराबोलिक पाथ है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा कंप्लीट होता है प्रोजेक्टाइल मोशंस का समरी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।